जसवंत सिंह तंवर जी, आपका भी श्याम कुमार जी हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें आप दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा के डिवाइन फार्म हाउस की देख रहे हैं, जहां पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन विधायक करतार सिंह तंवर के सानिध्य में किया गया। आपको बता दें, राज्यसभा की नवनिर्वाचित सांसद व राष्ट्रीय मंत्री व सह प्रभारी दिल्ली प्रदेश अलका गुर्जर का यहां पर ओबीसी समाज व ओबीसी मोर्चा के साथ गांव देहात भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, सांसद कुंवर सिंह तंवर सहित ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा सुनील यादव व समस्त ओबीसी कार्यकर्ताएं विधायक करतार सिंह तंवर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ओबीसी को जिस प्रकार से भाजपा में स्थान मिल रहा है उसकी सभी ने भाजपा का धन्यवाद किया, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया और अलका गुर्जर को बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाइयां दी। देखिए यह रिपोर्ट। सुनील यादव जी और कंवर सिंह तंवर जी से भारत माता की, जो हमारे पीछे भी अतिथि आए हैं उनके स्वागत के लिए सुंदर माला गदा एक बार जोर से बोले में स्वागत है भाई, स्वागत है अलका जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है अलका जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, सभी शामिल है कि सभी शामिल है। भारत माता की जय, करो वीर बजरंगी, जय श्री राम। सुंदर भाई स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं अगले स्वागत के बधाई देता हूं बहन जी को राज्यसभा मेंबर बनने पर। हमारे क्षेत्र की जनता आज इस सम्मान समारोह में सभी परिवारों के लोग आपका सम्मान करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं अपने सभी भाई बहनों को भी धन्यवाद देता हूँ और बहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ राज्यसभा बनने पर। और समस्त ओबीसी समाज की ओर से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मंत्री श्रीमती अलका गुर्जर जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया है। मैं धर्मेंद्र तंवर से कहूंगा कि उनका लेकर उनका स्वागत करें। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में ओबीसी समाज यहां पर पहुंचा था और अलका गुर्जर को बधाइयां व शुभकामनाएं देने और समाज का नाम ऊंचा करने पर उनको शुभकामनाएं देने के लिए समस्त गांव देहात भी एकजुट हुआ और सभी एक मंच पर आकर उन्हें सम्मानित किया। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषतः मैं ओबीसी मोर्चा और ओबीसी के सर्व समाज का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप लोगों के बीच में से निकलकर एक कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम जो नेतृत्व ने किया है उसका अभिनंदन आप लोग कर रहे हैं। तो ये परिवार की तरफ से एक अभिनंदन है कि परिवार का व्यक्ति जब कुछ पारितोषिक लेकर आए या उससे कुछ मिलता है तो जो परिवार को खुशी होती है वो खुशी आज हम सब यहाँ मना रहे हैं और ये अभिनंदन आप सबका अभिनंदन है। मैं उपस्थित यहाँ सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ कि मुख्य धारा में लाने का काम किया तो माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। माननीय अभी बिधूड़ी जी बता रहे थे कि 31 से ज़्यादा आज हमारे मंत्री हैं, न भूतो न भविष्य। आज
सुनील जी बता रहे थे हमारे ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया है। राजस्थान की बात माननीय सांसद दिनोरी जी बता रहे थे कि किस तरह वहाँ एमपीसी को 5% आरक्षण मिला और देवनारायण योजना वहाँ लागू हुई। पहली बार किसी ने अगर गुर्जर समाज के बारे में सोचा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहली बार ओबीसी को मुख्य धारा में लाकर नीति और निर्णय में भागीदारी और देश का भविष्य किस तरह का उन्हें तय करने का अधिकार दिया तो ये मोदी जी की सरकार ने दिया। हम जब तक वंचित को वरीयता देकर मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तब तक विकसित भारत के संकल्प को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, ये परिकल्पना हमारे नेतृत्व में की है और वो तब तक अधूरी है जब तक पिछड़ों को उसमें नहीं जोड़ा जाए। समाज का एक वर्ग पिछड़ा रहे, एक अगड़ा रहे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, सबके लिए कोई ना कोई योजना है और सबको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास मोदी जी की सरकार कर रही है। बनने का जो स्वप्न लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें सर्व समाज मिलकर आगे बढ़े, सर्व समाज की भागीदारी उसके अंदर हो और पिछड़ों को जो सम्मान मिलना चाहिए, पिछड़ों को जो मुख्य धारा में आने की जरूरत थी। और विशेषतया मैं अपने समाज के लिए कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब जब समाज को किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो और किसी फेवर की जरूरत पड़ी या समाज ने कोई भी मांग की तो वो मांग पूरी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। इसलिए हम सबको अपनी एकजुटता इसी तरह बनाकर रखनी है, इसी तरह विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ जुड़ना है। और जो अभिनंदन आप लोगों ने किया है और जो जो ऐलान यहाँ से माननीय रामवीर बिदुरी जी ने किए हैं, मैं संकल्पित होकर ये आप लोगों से को विश्वास दिलाती हूँ कि उनके साथ मिलकर निरंतर उन सभी कामों को हम पूर्ण कर सकें, ये प्रयास मेरा भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे लिए कार्यकर्ता और हमारा संगठन ही सर्वोपरि है। कार्यकर्ता को जब कुछ मिलता है तो जिस तरह की खुशी परिवार में होती है वही खुशी ओबीसी मोर्चे के द्वारा यहाँ कार्यक्रम करके बताई जा रही है। और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम हौसला तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन आपके काम करने के लिए आपकी जिम्मेदारी और आपकी गंभीरता को भी परिलक्षित करते हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी समाज हो या सर्व समाज, सबको विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़कर सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली हमारी सरकार है। हम विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। और सर्व समाज आज मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा कर रहा है और सनातन को आगे बढ़ाने में, विदेशों में देश का परचम लहराने में, भारत को आर्थिक शक्ति बनाने में निश्चित रूप से मोदी जी का नेतृत्व निरंतर आगे बढ़कर काम कर रहा है। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में यह कार्यक्रम हुआ। विधायक करतार सिंह तंवर व उनकी टीम के अथक प्रयासों से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और जिस प्रकार से समाज ने अपनी एकजुटता यहाँ पर दर्शाई, दिखाता है कि ओबीसी समाज एकजुट है और एक मंच पर आकर वह अपने सम्मानित नेताओं का सम्मान करता है। आज जो है छतरपुर विधानसभा में भव्य सभा स्वागत। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती अलका गुर्जर जी जो भारतीय जनता पार्टी की मंत्री हैं उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। मैंने ये भी चर्चा की है कि मोदी जी की सरकार में आज 31 हमारे ऐसे नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और मोदी जी के सहयोग से, उनके
के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए और पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर हुई हैं। समस्त 36 बिरादरी ने, हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, मातृशक्ति, सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया है, कार्यक्रम रखा है, जिनके सम्मान में ऐसी हमारी बहन अलका गुर्जर जी, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारी शक्ति को एक मजबूती प्रदान करने का एक तो संकल्प लिया है और उनको राज्यसभा का सांसद भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचित किया है। मैं बहन अलका गुर्जर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अलका गुर्जर जी को बधाई देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय बहन अलका गुर्जर जी को और धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, अपने शीर्ष नेतृत्व का और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनकी कार्यकुशलता को, बहन अलका गुर्जर जी की कार्यकुशलता को देखते हुए जो उन्होंने संगठन के लिए कार्य किए हैं, उनको देखते हुए उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पहले वो दिल्ली की सह प्रभारी रही हैं कई वर्षों से और अभी उनको राज्यसभा से सांसद नियुक्त किया है, निर्वाचित किया है। के लिए ये गौरव की बात है कि ओबीसी समाज की और हमारे समाज गुर्जर समाज से जो बहन अलका गुर्जर जी को राज्यसभा सांसद निर्वाचित किया है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व का। इससे एक समाज में अच्छा मैसेज आएगा और बहुत लोगों में एक उत्साह था, हजारों की संख्या में, जैसे पूरे क्षेत्र को मालूम हुआ कि यहाँ पर बहन अलका गुर्जर, यहाँ पर आज उनका सम्मान समारोह है। तो आप देख सकते हैं, जैसे हमें परसों सूचना मिली और हमने यहाँ पर केवल होली पोस्टर लगे, लोगों को सूचना दी, तुरंत हजारों की संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना एक उनका लोकप्रियता है। वो दिखाती है कि लोग कितने फ़ोटो खिंचाने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ बहन अलका गुर्जर जी का और विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय विधायक प्रताप सिंह तंवर का। इतना अच्छा कार्यक्रम हम सब ने मिलकर किया, बहुत बहुत धन्यवाद।